वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनिंग विल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 32 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर्मूलेज में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि साइन का जो रिलेशनशिप होता है साइड्स के साथ, ठीक है, वो क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। कोसाइन का क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। टेंजेंट का क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, और जो आपके यहाँ पे ये कॉसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है वो जस्ट ऑपोजिट होते हैं साइन कॉस और टेंजेंट के। ठीक है, वो क्या होते हैं ऑपोजिट होते हैं साइन कॉस और टेंजेंट के। फॉर एग्जांपल साइन एंड कॉसेक दोनों का एक दूसरे से एक अच्छा खासा रिलेशनशिप होता है। कैसे कि जो कॉसेक है ना वो जस्ट ऑपोजिट है साइन का। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें कॉसेक का, तो कॉसेक का आपको क्या दिखेगा कि साइन का उल्टा, दैट मीन्स हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो आपको सेम रिलेशनशिप यहाँ पे दिख जाएगा कि कॉस का रिलेशनशिप किससे होता है, कॉस का होता है सेक से, एंड टेन का क्या होता है कॉट से होता है। ठीक है, ऐसे कुछ और फॉर्मूलेज हैं, आप इधर देख सकते हो। साइन का जो साइन का फॉर्मूला है वो क्या होता है साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉस का क्या होता है 1 बाय सेक थीटा। टेन का होता है 1 बाय कॉट थीटा, और एक और होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, एक यहाँ पे एक और फॉर्मूला दे रखा है कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। ऐसे आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेज दिख जाएंगे जो आपके याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पे। आपका जो क्वेश्चंस है 3 क्वेश्चंस हैं आपके, जिसमें कुछ पार्ट्स हैं। डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी, ठीक है, साइन बी एंड साइन क्यू, ठीक है, वो दोनों क्या है इक्वल हैं। और आपको प्रूफ क्या करना है एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं डायरेक्टली। सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा है, लेट अस अज्यूम दैट द ट्राइंगल बी डी क्यू, यहाँ पे पूरा ट्राइंगल मैंने फॉर्म किया हुआ है। ट्राइंगल में आपको यहाँ पे देखना है कि जो ये मैंने लिखा है बी आर क्यू एंड डी वो कहाँ कहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं। ठीक है, तो एक ट्राइंगल में मैंने 2 ट्राइंगल्स बनाए हुए हैं आपके सॉल्यूशन में, जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसे मैंने क्या लिखा हुआ है साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। क्या लिखा है साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। अब ये आपको किस में दे रखा है, क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। अब साइन बी क्या होता है, साइन बी का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो आपको दिख रहा होगा कि इस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है आपका ये, और हाइपोटेनस आपका ये है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है बी आर डिवाइडेड बाय बी डी। ठीक है, ऐसे ही साइन क्यू का लिखा हुआ है कि साइन का परपेंडिकुलर ये हो गया पी आर एंड क्यू डी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या है, अब आपको साइन बी एंड साइन क्यू दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ क्या है ये बी आर डिवाइडेड बाई बी डी एंड क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू डी, वो क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वो आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है कि नाउ इंटरचेंज द टर्म्स वी गेट। तो हमें क्या मिलता है उससे, फिर हमें मिलेगा ये कि हमें क्या मिला, जो हमने क्या करा, ये जो क्यू आर था, क्यू आर कहाँ लेके चले गए हम बी डी की जगह पे, और बी डी कहाँ पे लेके गए यहाँ पे न्यूमरेटर पे। ठीक है, क्यू आर की जगह पे बी डी एंड बी डी की जगह पे क्यू आर। तो हमने इसको इंटरचेंज कर दिया टर्म्स को, और इंटरचेंज का रीज़न है क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है लेट टेक अ कांस्टेंट वैल्यू। अब आप क्या करोगे कांस्टेंट वैल्यू लोगे। अब कांस्टेंट वैल्यू ली, एक सेकेंड, तो हमने इसकी कांस्टेंट वैल्यू में हमने क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल के ले लिया। ठीक है, तो के लिया तो बी आर डिवाइड बाई क्यू आर क्या हो जाएगा के इक्वल, एंड ऐसे ही बी डी डिवाइड बाई क्यू डी क्या हो जाएगा के इक्वल। ठीक है, तो हमने क्या करा इसका, एक सेकेंड, हाँ जी देखिए यहाँ पे बी आर इक्वल है के क्यू आर,
क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि जो क्यू आर है वो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो डिवाइड है तो वो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और ऐसे ही इसके साथ हुआ, इसके साथ क्या हुआ कि जो बी डी है वो वैसे का वैसे रहा, ठीक है, और क्यू डी के साथ क्या चला जाएगा, के। क्यू डी किससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, के से, क्योंकि क्यू डी कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो के से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल बी आर डी एंड क्यू आर डी। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैंने 2 ट्राइंगल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, एक बी आर डी बनाया हुआ है, एक क्यू आर डी बनाया हुआ है, ठीक है। तो बी आर डी एंड क्यू आर डी में अलग अलग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होंगी। अब आप क्या करोगे, आर डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, ठीक है, ये आप लिखोगे। फिर उसके बाद एक और जो दूसरा वाला ट्राइंगल है उसमें भी सेम इस तरीके से यूज़ करोगे कि आर डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू डी स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो आर डी है दोनों सेम है, तो इसके सामने जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो इक्वल करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। अब यहाँ पे जो इक्वल करके मैंने लिखा है उसके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखी हुई है, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यूज़ करनी है, और बी डी की जगह पे क्या लिख दोगे, के क्यू डी, एंड बी आर की जगह पे क्या लिख दोगे, के क्यू आर, ठीक है। क्या करोगे, बी डी की जगह पे के क्यू डी एंड बी आर की जगह पे के क्यू आर, उसके ऊपर स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और जो आपकी राइट हैंड साइड है सेम ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो के का स्क्वायर किया आपने, के का स्क्वायर किया, और यहाँ पे भी के का स्क्वायर अलग से करोगे, मतलब कि के का स्क्वायर, तो के का स्क्वायर तो वो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कॉमन है, और जो आपका क्यू डी का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिखा रखा है। और जो आपकी राइट हैंड साइड है सेम ऐसे ही उतर जाएगी। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो आपके पास क्यू डी स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर है वो दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी है और राइट हैंड साइड पे, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और आपके पास क्या बचा, के स्क्वायर, और आपकी राइट हैंड साइड पे क्या बचा, कुछ नहीं, दैट मीन्स 1। तो के की वैल्यू के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1, और स्क्वायर जाएगा दूसरी साइड पे, तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, के इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्टेप और है, बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो आपने जो के की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो आपको क्या दिखेगा कि बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई क्यू डी, क्योंकि 1 हमने किसके प्लेस पे रखा है, के के प्लेस पे, ठीक है। तो के की वैल्यू होगी 1 मल्टीप्लाई क्यू डी, तो क्या होगा, सेम वही आ जाएगा, बी डी इक्वल्स टू क्यू डी, बी डी इक्वल्स टू क्यू डी। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। कैसे आपको रीज़न देना होता है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का रूल होता है। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कॉट थीटा। कॉट थीटा आपको दे रखा है 7/8, और आपको इवैल्यूएट करना है। क्या इवैल्यूएट करना है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है। और सेकंड पार्ट आपको दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं डायरेक्टली। तो सॉल्यूशन देखेंगे तो फर्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो आपको यहाँ पे पूरा ट्राइंगल दिख रहा होगा। तो ट्राइंगल जब आपको दिखेगा तो आप क्या करोगे, इसको समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा। तो आपका यहाँ पे क्या है, AB है परपेंडिकुलर और BC है क्या है, वो आपका है बेस, और AC क्या है, वो आपका है हाइपोटेनस। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा था, कॉट थीटा दे रखा था। तो कॉट थीटा में आप क्या करोगे, वो आपको क्या दे रखा है 7/8, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले उसका फार्मूला देख लेते हैं, वो क्या बनेगा। कॉट थीटा का फार्मूला होता है आपका सेम BC डिवाइड बाय AB, ठीक है। तो BC डिवाइड बाय AB कैसे आया, जस्ट आप ये देख सकते हो कि tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो आपका कॉट का क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस आपका क्या हो गया BC एंड और आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया AB, ठीक है। ये आपको दिख गया। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, इफ़ BC इज, अब
पहली चीज़ और कि आपको यहाँ पे जो 7/8 है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 7/8 है, इसका मतलब वो वैल्यू कैसे आई होगी, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको दे रखी होगी जिसको डिवाइड करके क्या लेकर आया गया है 7/8। ठीक है, आप ये अजम्पशन लेके चलोगे। तो आपके पास BC की वैल्यू क्या है 7, तो हम ऐसे डायरेक्टली तो मान नहीं सकते, तो इसलिए आप क्या करोगे, एक कांस्टेंट ले लोगे और कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका K। ठीक है, तो 7K किसकी वैल्यू है, BC की, एंड 8K किसकी वैल्यू हो जाएगी, AB की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, आप आगे क्या करोगे, आप आगे करोगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे ट्राइंगल AB में, ABC में वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलेगा कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC क्या है, AC यहाँ पे हाइपोटेनस है, AB आपका परपेंडिकुलर और BC आपका बेस। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको क्या दे रखा था 8K और BC आपको क्या दे रखा था 7K। ठीक है, तो 8K का स्क्वायर और 7K का स्क्वायर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मिल गया 64K स्क्वायर एंड 49K स्क्वायर, दोनों को प्लस किया आपने तो आपके पास आ जाएगा 113K स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या हुआ, AC जो आप क्या निकाल रहे थे, AC की वैल्यू निकाल रहे थे, तो AC के ऊपर जो स्क्वायर था वो आपकी राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, तो रूट बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 113 रूट K आ जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू आपको, मतलब साइन की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो इसकी वैल्यू आप देखोगे कि AB डिवाइड बाय AC, AB की वैल्यू थी आपके पास 8K एंड AC की वैल्यू आपको दे रखी है 113 रूट 113K, और आपके पास K से कैंसिल हो जाएगा और फिर आपके पास क्या आ जाएगा 8/√113। ठीक है, ऐसे ही आप cos थीटा की वैल्यू निकालोगे कि BC डिवाइड बाय AC, फिर ये। ठीक है, एक सेकेंड, अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा A + B A - B, तो A + B A - B से क्या बनेगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से क्या बनेगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा एंड 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको क्या पता है, साइन की वैल्यू पता है साइन थीटा की, और cos थीटा की वैल्यू पता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू पुट करोगे। साइन थीटा की वैल्यू थी 8/13 एंड cos थीटा की वैल्यू थी 7/13, मतलब कि 113 रूट में है। ठीक है, 8/113 एंड 7/113। ठीक है, रूट में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर से क्या हुआ, 8 8 = 64, और जो आपका रूट है वो कट जाएगा किससे, आपके स्क्वायर से। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 64/113 एंड 1 - 49/113। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो वो कर लो, फिर उसके बाद क्या होगा 113 जो है आपका 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद वो उसमें से माइनस करोगे 64, फिर डिवाइड में क्या आएगा 113, तो आपके पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 113, एक बड़ा वाला डिवाइड, फिर उसके बाद 64 डिवाइडेड बाय 113। ठीक है, फिर इक्वल में आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 49 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आपके पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा में आप क्या करोगे, कॉट की वैल्यू निकाली 7/8 और उसको स्क्वायर किया तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कंसीडर द ट्राइंगल ACB। ठीक है, आपने एक ट्राइंगल ले लिया ACB, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, किसके ऊपर, C के ऊपर। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल C के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, जिसमें आपको क्या करना है, AB दे रखा है, BC भी दे रखा है, और जो आपका एंगल है ABC वो क्या दे रखा है, थीटा। ठीक है, तो आपको डिटरमाइन करना है, क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड पार्ट है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, और cos की वैल्यू क्या होती है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो आप बस इसी को पुट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ होगी, तो सॉल्व करते हैं आप। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको मैंने पूरा अच्छे से मेंशन करके दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे cos की वैल्यू है, साइन की वैल्यू आ गई। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम का भी फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। ठीक है,
तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली आंसर देखना है। कॉस की वैल्यू आपकी कैसे आई, 21 डिवाइड बाई 29 और उसका स्क्वायर, और आपके पास ए सी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ए सी कहाँ से लाओगे, क्योंकि ए सी तो आपको दे नहीं रखा, तो आप ए सी कैसे लेकर आओगे, बस कुछ नहीं करना आपको, हाइपोटेनस में से क्या करना है, बेस माइनस कर देना है, ठीक है। हाइपोटेनस में से बेस माइनस करोगे तो मैंने यहीं पे वैल्यू लिख दी है ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो, इसके नीचे आपको क्या करना है, ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या दे रखी है 29, एंड ए बी की वैल्यू दे रखी है आपको 29, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसका स्क्वायर करोगे, जब आप स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू दिखेगी और ये दिखेगी, ठीक है। तो स्क्वायर करने के बाद आपकी 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, 29 के स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 400, दैन 29 का स्क्वायर 841, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस होगा तो क्या होगा, जो आपका बेस है वो वैसे का वैसे रहेगा, जो आपका न्यूमरेटर है वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड हुआ तो क्या है, 841 डिवाइड बाई 841, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में सेम आपको दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस आपको बता रखा था, क्या बताया था, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो सेम आप ऐसे रखोगे और यहाँ पे साइन की वैल्यू रखोगे, बी सी की वैल्यू 21, ए बी की वैल्यू 29, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 29 का स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू आ जाएगी 29 स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 21 का स्क्वायर 441, उसके बाद 29 का स्क्वायर 841, उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे 29 का स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 441, ठीक है। और उसके बाद आपके पास नीचे क्या आ जाएगा 841, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बेस क्या है, सेम है, तो बेस सेम है तो क्या करोगे, बेस ऐसे का ऐसे रखोगे, और जो आपका न्यूमरेटर है वो आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या आया, 0 आया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 0 आया, ठीक है। और डिवाइड बाई 841, तो 841, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ओके गाइज, so thank you so much for watching my video.